People, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स, पेड कोर्स हम लोगों ने जो लॉन्च करा था वो अभी भी कंटिन्यू है, और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि इस कोर्स में आपको सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड 100% सिलेक्शन गारंटी। 100% सिलेक्शन गारंटी का राज सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को प्रॉपर रास्ता बता दिया जाता है कि किस तरह से पढ़ना है। क्लियर है? बाकी अभी ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें इस नंबर पे और ज्वाइन करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट। और आज के करंट का पहला जो क्वेश्चन हमारा, दैट इज द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन हैंड विद स्टारबर्स्ट एयर स्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन। कहने का मतलब ये कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने किस एरोस्पेस, स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ अपना हाथ मिलाया है, ठीक है, सो दैट कि वो एक नई डिफेंस इनोवेशन जो है वो कर सकें। अच्छा, ये जो स्टार बर्स्ट जो है ये किस कंट्री का है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस। अच्छा, ये गांधीनगर बेस्ड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने फ्रांस के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के साथ एक माउ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसका मेन मकसद यही है कि एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में कुछ नई इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन द एसीसी पैराकॉनी एशियन चैंपियनशिप 2024। अच्छा, 2024 की जो पैराकॉनिक एशियन चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें कौन से इंडियन ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, पैराकॉनिक बेसिकली क्या होता है, मैं बता दूं, वो एक छोटी सी नाव होती है ना, किश्ती, जिसमें एक ही बंदा बैठा होता है, तो वो आगे पीछे से वो चप्पू चलाते हैं, एक ही बंदा बैठा होता है, तो उसमें वो भी जो वाटर स्पोर्ट में आती है। तो अब वो जो एशियन चैंपियनशिप में उस पर्टिकुलर पैराकॉनिक स्पोर्ट्स में हमारे इंडियन ने, कौन से ऐसे इंडियन है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। फोटो आप देख रहे हैं बट आपको इनका नाम नहीं पता होगा, ठीक है, वो नाम अभी मैं बताता हूं। तो इनका जो नाम है दैट इज प्राची यादव। क्या आंसर है? प्राची यादव। और ये मध्य प्रदेश के टॉप पैराकॉनर है, ठीक है, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं एशियन चैंपियनशिप 2024 में, जो कहां पे हो रही थी? टोक्यो, जापान में हो रही थी। ठीक है, ये बेसिकली ग्वालियर के रहने वाले हैं और नाउ हैज बीन अवॉर्डेड द अर्जुन, और इनको बेसिकली 2023 में लास्ट ईयर इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु रिसेंटली वॉन द शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। तो शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। और ये बेसिकली जो चैंपियनशिप है ये कौन कराता भाई? ये रेड बुल कराता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has become the first bowler to take 200 wickets in the history of IPL। तो आईपीएल की हिस्ट्री में 200 विकेट्स लेने वाले कौन से फर्स्ट बॉलर जो हैं वो बने हैं। इनका नाम आपको पता ही है, सबसे मजेदार प्लेयर है, मतलब मौजू डालने वाले प्लेयर हैं, जिनका नाम है युवेंद्र चहल। ठीक है, युजवेंद्र चहल, इनको बेसिकली यूवी चहल बोला जाता है मैक्सिमम। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है 200 विकेट्स लेके आईपीएल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे था ये सेलिब्रेट करा था यूनेस्को ने 1995 में। और इसको सेलिब्रेट करने का, इसको ऑब्जर्व करने का, इस डे को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ग्लोबली लिटरेचर और राइटर्स जितने भी है उनके नाम पे एक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। तो वहीं पे अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस 2024 की जो वर्ल्ड बुक डे की जो थीम है वो क्या है? दैट इज रीड योर वे। क्या है? रीड योर वे। तो ये थीम है 2024 की, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वॉल्केनो माउंट एयरबस जो था न्यूज में रिसेंटली देखने को मिला, बताइए इन विच कंटिनेंट इट इज लोकेटेड। तो कौन से कंटिनेंट में ये लोकेटेड है? तो उसका जो आंसर है दैट इज अंटार्कटिका। कहां पे है ये? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका का मोस्ट फेमस एक्टिव वॉल्केनो माउंट एयरबस ने रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था? क्योंकि यहां से गोल्ड डस्ट जो थी वो रिलीज हो रही थी, जिसका आप लोग अगर मतलब कहते हैं ना वो अमाउंट अगर देखो तो कितना था वो
$6,000 पर डे का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए शैंखिलांग फेस्टिवल जो है, शैंखिलांग फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेघालय। कहां पे? मेघालय में इसको किया जाता है, ठीक है, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में है ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये बेसिकली टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि त्रिशूरपुरम एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है। अब ये प्राइमरली जो फेस्टिवल है किस स्टेट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। किसके साथ है? केरला। तो त्रिशूरपुरम एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल होता है जो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और ये बेसिकली केरला के रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। तो आप सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमने करा भी है इसको लास्ट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि श्री राम जी के वो जो सूर्य तिलक प्रोग्राम जो था, उस सूर्य तिलक पूरे के पूरे प्रोग्राम में कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई नो कि अगर 1000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है तो 1000 बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो भाई मैं कहता हूं उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी जो कमेंट ना करेगा, उसके हाथों में उसके हाथों में दर्द होगा जो इसका आंसर ना करे, बाकी मैक्सिमम लोग करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई वांट कि अगर 1000 लोगों ने भी वीडियो देखा है तो आई वांट एटलीस्ट 500 लोगों का कमेंट हो वहां पे और 500 लोगों के लाइक्स हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस करी है कि जब भी कभी कोई खूबसूरत चीज होती है ना, हम मन में एडमायर करते हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रिएटर के लिए, क्योंकि जब आप अच्छे कमेंट और अच्छा लाइक और कमेंट करके आप रिस्पॉन्स करते हो, अगर आप करोगे तो इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें मजा आता है कि यार और खूबसूरत चीजें आप लोगों के लिए लेके आए। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को 1000 लोग देखें तो एटलीस्ट 50% 500 कमेंट्स और 500 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।